बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर है। एक अजीब सी बीमारी पूरे देश में अपना शिकंजा जकड़ते जा रही है और किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये बीमारी है क्या। पता नहीं ये क्यों हो रहा है। पिछले 6 महीने से लगातार ये चल रहा है। सांपों के भयानक हमले इंसानों पे लगातार हो रहे हैं। ये कोई मामूली सांप नहीं है, ये एक अजीब किस्म का सांप है और इसकी प्रजाति ही अलग है। ये कद में इतने छोटे और ये कभी पूरे सांप बनेंगे ही नहीं, इसीलिए इसे सपोले कहते हैं। ये क्या बोल रही हैं लोग? छोटे छोटे सपोले इंसानों को खत्म कर देंगे। ये धरती पर कैसा संकट आया है? क्या अब सब तबाह हो जाएगा? ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? भला सपोले इंसान को कैसे मार सकते हैं? इसी सवाल ने तो पूरे देश को हिला रखा है कि सपोले इंसान को मार रहे हैं और ये हमारे देश में आया हुआ बहुत बड़ा संकट है। शहर में सांपों की प्रजाति मालूम नहीं कहां से आई है। दिन ब दिन इनकी तादाद कई गुना बढ़ती चली जा रही है। 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80। छोटे से सांप भारी तादाद में एक साथ आगे बढ़ते हैं। इन छोटे छोटे सपोलों ने कितने ही लोगों को तहस नहस कर दिया और शहर में तो लोगों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। पूरे देश में खौफ का माहौल है। बच्चों ने तो स्कूल जाना ही बंद कर दिया है। कहां से आते हैं ये सांप, कैसे करें इनका खात्मा? कितने साल बीत गए उन्हें गए। सर, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, आज से 5 साल पहले आपकी बेटी को मैं आखिरी बार मिला था। इन सालों में मैंने कितनी कोशिश की उन्हें ढूंढने की। अब इस देश को उनकी सख्त जरूरत है और मैं उन्हें हर हाल में ढूंढ ही लूंगा। अब मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। अब वो समय आ गया है जिसके बारे में मैंने उन्हें बताया था। सर, हम जा कहाँ रहे हैं? वहीं जहां हर 10 साल में एक देश में एक बड़ी घटना होने से पहले देश के धार्मिक गुरु मिलते हैं। वो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। लामा, अघोरी, पंडित, मौलवी, सिख गुरु, और साध्वी। यहां देश के सारे कर्ता धर्ता, ज्ञानी अंतर्यामी हर 10 साल में केदारनाथ में मिलते हैं और वही इनकी सभा होती है। इस बार फिर से हो रही है। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? देखिए, आप सभी यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वैसे तो हर धर्म की प्रार्थना अलग होती है, पर आज यहाँ पे हर धर्म के कर्ता धर्ता इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम सब एक ही देश के वासी हैं जिसका नाम है भारत। देखिए, आप कुछ सालों पहले यहाँ इकट्ठा हुए थे एक मुद्दे के लिए, जब भारत एक बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहा था। यहाँ पर एक बहुत बड़ी महामारी आई थी। आज फिर से हमारे भारत में एक बहुत बड़ा संकट आ गया है और इस समस्या का समाधान आसान नहीं और लोगों को लगता है कि ये एक महामारी है। नहीं, ये महामारी नहीं है, ये बहुत बड़ा संकट है। खुशी हुई ये जानकर कि आपको पता है। जब सालों पहले भारत पर यह संकट आया था, उसने हमारे भारत को घुटनों पर ला दिया था। अब आप ही बताइए, हमारी माँ, हमारी देशभूमि और हमारा देश भारत जब जब संकट में आएगा, घुटनों पे आएगा, तो हम उसे सहारा देकर अपने कंधों पे उठाएंगे ना, जैसे हमने पहले उठाया था। फिर से उठाना होगा। लोगों को लगता है कि ये कोई आम बीमारी है। सांपों का झुंड एक जगह इकट्ठा होकर लोगों को मार रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये झुंड कोई आम झुंड है। ऐसा नहीं है, ये कोई साधारण झुंड नहीं है। ये झुंड हमारे देश में जहर फैलाने का काम कर रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? हमारे देश की धरती पर नक्षत्र बदल रहे हैं। हमारे देश की धरती पर संकट का ग्रह शुरू हो गया है और जब जब हमारे देश में संकट आया है, ग्रह खराब हो तो सिर्फ एक ही बचाता है। कौन? महाकाल। अब शिव जी स्वयं तो नहीं आएंगे, तब भी नहीं आए थे, अब भी नहीं आएंगे। वापस आएगी वो। शिव वरदानी महाशेष नागिन। नागिन हूँ मैं। उसे बुलाना होगा। जी हाँ, जब जब हमारे देश में संकट आया है, महामारी आई है, वो आई है
और उन्हें आना ही होगा। किंतु शेषनाग और शेषनागिन शादी के बाद नाग लोग चले गए, कुछ ही महीनों बाद अपने बच्चों के साथ। जी हाँ, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। नहीं शेषनागिन, आप नागलोक नहीं जाएंगी। मैं आज आपको एक बहुत बड़ा सच बताने वाला हूं। शेषनागिन ने सब खो दिया था, उनका दिल टूट गया था और अब वो वापस नहीं आएंगी। इसका मतलब शेष नागिन हम सबके बीच में है। हाँ, हमारे बीच में है, लेकिन समाधि में है, तप में है, ताप में है, पश्चाताप में है, क्रोध में है, स्थिर है। और अगर वो थोड़ी सी भी हिली तो लावा उठेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? देश को उनकी जरूरत है, उन्हें आना ही होगा। वो नहीं आएंगी, पर हम उन्हें लाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। वो कहते हैं कि सालों बाद आज भी कैलाश पर्वत के पीछे शेषनागिन की समाधि है। आइए आप सब लोग मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। वो चमक दिख रही है आप लोगों को? वो रोशनी, वो शेषनागिन के तप का तेज है और वो धधकती हुई ज्वाला, ऐसे लगता है कोई क्रोध में आकर समाधि लगा के बैठा हो। हम अपने श्रेष्ठ सपेरे भेजेंगे, देखते हैं उनकी बीन की धुन पर कैसे नहीं नाचती है श्रेष्ठ नागिन। कैलाश के सामने और मानसरोवर के पीछे, वहां से आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा है। वो जो कोई भी हो, हम उसे लेकर ही आएंगे। मैं जानता हूं शेषनागिन को वापस कैसे लाना है।